जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी के अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी थी। संगत जी, मुझे काफ़ी सालों से पेट की प्रॉब्लम है। मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया बट किसी भी डॉक्टर को यह समझ कभी नहीं आया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अभी तक मुझे मेरी इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। पर इन दिनों मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई और मैं 1 डेढ़ महीने तक मुझसे ना कुछ खाया पिया जा रहा था। इस बीच मुझे ड्रिप वगैरह भी लगवाई जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड एक बार करवाओ कि हम देखें कि अंदर की क्या कंडीशन है। फिर हम अगले ही दिन अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए और मैं बाहर वेटिंग में बैठी हुई गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी, आप आज अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर के रूप में आकर आप ही मेरा अल्ट्रासाउंड करना, जिससे मेरी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए और मेरे अल्ट्रासाउंड में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए। बस अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद ही जैसे ही मैं उठी और अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने मेरे हाथ में 200 रुपीज़ दिए और मेरी मुट्ठी बंद कर दी और मेरे सिर पर प्यार दिया। बोला, मैंने उन्हें मना किया कि मुझे ये नहीं लेने, बट उन्होंने बोला कि ये मेरा प्यार है आपके लिए। मुझे उस टाइम ऐसे फील हुआ कि जैसे गुरु जी ही आए हैं उनके रूप में। जय गुरु जी। उसके बाद संगत जी, मुझे 1 डेढ़ महीना हो गया था, मैं कुछ खा पी नहीं रही थी, मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि पानी भी पीती थी, मुझे वॉमिटिंग जैसा होता था। उसके बाद घर आने के बाद ही मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया और जिससे मुझे पहले से बेटर फील होने लगा। और उससे अगले दिन बाद ही मुझे ऐसे ही किसी आंटी का सत्संग आया जिसमें गुरुजी ने उनको भी एक आंटी के रूप में आकर पैसे दिए और उन्होंने बताया कि वो गुरुजी के रूप में आए थे। जय गुरुजी। मैंने वो दिए हुए पैसे गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में संभाल कर रख लिए हैं। संगत जी, मैं शुरू से ही भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ और मैंने उनकी बहुत पूजा पाठ की है, बहुत ही व्रत किए हैं और मुझे सपनों में भी उनके दर्शन होते थे और सांप के भी दर्शन होते थे। ये बात मैंने कई बार पंडित जी से भी बताई और उन्होंने बोला कि आपको उनके दर्शन होते हैं, आप ज़्यादा पूजा पाठ मत किया करो, तभी आपके शरीर पर कष्ट आते हैं। फिर भी मैं उनकी पूजा पाठ करती, भोलेनाथ को बहुत मानती थी और उनकी पूजा पाठ करती रहती थी। उस टाइम मैं गुरुजी को तो नहीं जानती थी। संगत जी, मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी जिस वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। बस एक दिन ऐसे ही मैं फेसबुक चला रही थी और गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आया और मैसेज लिखा हुआ था, तू भी अपनी हाज़िरी लगा, तेरे भी दुख ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने भी जय
गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख दिया। उस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ गई। मुझे तो ये पता है कि मैं उस दिन गुरुजी से जुड़ी, वो भोलेनाथ के रूप में पता नहीं कब से मेरे साथ हैं, जो गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी के चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी, क्या आप हमारा सत्संग अपलोड करते हो? जय सत संगत जी, शुक्राना संगत जी, जो आप सब हमारा सत्संग सुनते हो। सात संगत जी, मेरे को गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए मैं तेरे घर आवांगा ते तू इकल्ले बैठ के सत्संग कर। मैं बड़ी हिम्मत नाल अज सवेरे जिवें ही उठदी हाँ ते अपने काम तो निवृत्त हो के मैं गुरु जी ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ 3 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ब्रह्मा विष्णु महेश, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शाम ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਪਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं कुछ करीबन 4-5 महीने से जुड़ी हूँ गुरु जी से, जनवरी से ही। तो वो मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। तो इस टाइम पे मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे मैसेज के मुझे शो हो रहे थे, शुक्राना करो। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं टूट चुकी थी बिल्कुल। जो मेरा भरोसा था भगवान पे, गुरु जी पे मैंने बनाया था, सब टूट गया था मेरा। तो मैंने कुछ बोला था गुरु जी से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
क्योंकि मैं अभी तक कुछ भी मैं बोलती हूँ कि मुझे ऐसा दिखाओ गुरुजी, ऐसा करो, ऐसे ब्लेसिंग दो, तो वो कुछ हुआ ही नहीं था अभी तक, ऐसा कुछ होता ही नहीं था, अभी भी नहीं होता। बस हाँ यूँ है कि गुरुजी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स की गाड़ियाँ कंटिन्यू मेरे सामने चलती है, चाहे मैं कितनी दूर जा रही हूँ, कितनी पास जा रही हूँ, तो उससे मुझे लगता है मन में अपना संतुष्टि रखती हूँ मैं ये देख के कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं। लेकिन मेरा अभी कुछ टाइम पहले मैंने गुरुजी से अरदास की थी, वो भी नहीं हुई मेरी पूरी, तो मेरा बहुत मन टूटा था। मैंने अपने बेटे के लिए मांगी थी कि ठीक है अगर ये हो गया तो इसका मतलब समझूँ गुरुजी आप मेरे साथ हो, आपने मेरा हाथ पकड़ा है। तो वो नहीं हुआ, मेरा बहुत दिल टूटा, मैं बहुत रोई गुरुजी के स्वरूप के सामने, बहुत रोई मैंने। गुरुजी का स्वरूप भी हटा के जो कि मेरे हस्बैंड के पॉकेट में रखा हुआ था, तो मैंने उसमें से निकाला गुरुजी का स्वरूप, और जो मेरे लॉकेट था मैंने वो भी निकाल दिया। और तो मैंने सब कुछ चीज़ जो भी थी, मेरा ब्रेसलेट था, जो भी था, सब मैंने निकाल के एक जगह बंद करके रख दिया एक अपने बैग में, कि मैं कुछ भी नहीं कर लूँ, देखूँगी भी नहीं गुरुजी की। मैंने वॉलपेपर भी लगाया हुआ था अपने फ़ोन में, मैंने वो भी गुस्से में हटा दिया। मैं नहीं देखूँगी और ना मैं देखूँगी गुरुजी को, और ना मैं अब उनसे बात करूँगी। मैंने उस दिन गुरुजी से आखिरी बार बात की थी कि गुरुजी प्लीज़ आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किसी का गलत किया हुआ है? आप तो जो नहीं भगवान में विश्वास करते आप तो उनका भी भला करते हो एकदम से, लेकिन आप मेरी इतनी भी क्या परीक्षा लेनी गुरुजी? फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेकार होती जा रही है मेरी, हमारे जो पैसों के लेकर तंगी इतनी है बहुत ज़्यादा, मतलब आज ऐसी नौबत आ गई है कि एक रुपया की सोचते हैं हम कि कैसे क्या होगा, बहुत कुछ करते टाइम भी बहुत सोचते हैं, कुछ ही नहीं करते हैं। मेरे घर में भी, मायके में भी बहुत पैसे की तंगी शुरू हो गई है, इतनी तंगी हो रही है कि बस क्या बताएं, बहुत मुश्किल टाइम है। एक एक दिन टेंशन में निकलता है, हर टाइम हम ये सोचते इतनी सी उम्र में इतनी टेंशन लेंगे तो आगे क्या होगा? गुरुजी आप कुछ करते क्यों नहीं हो? तो ये इतना 15-20 दिन 2 महीने इतने मुश्किल के निकल रहे हैं, और पता नहीं आगे कितनी मुश्किल आएगी। तो मैं बस यही बोलती हूँ गुरुजी आप हो तो इतनी मुश्किलें क्यों आ रही है, कितनी परीक्षा लोगे गुरुजी आप? इतनी सहन शक्ति नहीं है गुरुजी हमारे अंदर कि भरोसा ही टूट जाए। पर कहीं ना कहीं इतनी बुरी परिस्थितियों में भी जो भरोसा है ना, वो कहीं ना कोई अपना टूटता है फिर अपने आप जुड़ जाता है, टूटता है फिर अपने आप जुड़ जाता है। तो उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भरोसा उठ गया था, नहीं करूँगी। मैंने अपने मंदिर में स्वरूप रखा हुआ था, तो मैं उस स्वरूप को भी ढंग से नहीं देखती थी, नज़रें नहीं मिलाती थी कि मैं ही बेवकूफ़ थी। सॉरी गुरुजी जो मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि मैं ही सोचती थी कि गुरुजी ना तो मेरी सुनते हैं और ना ही कुछ जैसे सब बोलते उस तरह का अगर मेरे साथ कुछ होता है। मैं मिरेकल चमत्कार नहीं चाहिए मुझे, बस गुरुजी अपने जो प्रेजेंस है और जो मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है उन्होंने, वो मुझे बस समझा दे, दिखा दे मुझे, मैं यही चाहती थी। लेकिन कभी नहीं हुआ। मैंने गुरुजी से रो रो के बोला गुरुजी प्लीज़ आप मुझे कुछ तो दिखाइए अपने स्वरूप में कि मुझे हाँ ये यकीन हो जाए कि यकीन तो था, बट थोड़ा सा एक आँखों देखी थोड़ा सा हो जाता है ना, मन की खुशी हो जाती है एक, लेकिन नहीं हुआ। मैंने खूब बोला, बहुत ज़्यादा बोला, कुछ भी नहीं हुआ ना। शायद वर्षा हुई जिसके लिए मैं गुरुजी को बोलती थी, फिर मैं बोलती शायद मेरे में कोई कमी है, मेरे पाप इतने बुरे हैं गुरुजी, शायद आप, फिर मैं गुस्से में बोलती थी मैं ही बेवकूफ़ हूँ, ज़बरदस्ती गुरुजी को अपना मान रही थी। गुरुजी ने तो मुझे माना ही नहीं है अपना, शायद गुरुजी ने मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा। ये तो मैं अपनी मेंटलिटी मेरी ऐसी हो गई थी कि मैं हर चीज़ में वो चीज़ें ढूंढ रही थी, हाँ गुरुजी मेरे साथ है, हाँ गुरुजी मेरे साथ है, नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है आज के भगवान से कुछ नहीं मांगूंगी, किसी से नहीं मांगूंगी, जो सिंपल पूजा करूँगी बस, जैसे जोत जलाती हूँ जोत जलाऊँगी, आगे कुछ भी नहीं करूँगी मैं। और जो जितना करता है ना भगवान उसको उतना ही रुलाते हैं, तो ठीक है फिर मैं करूँगी ही नहीं।
तो फिर क्या नाम है, फिर संगत जी बस ऐसे ही मेरा गुस्सा आता गया मुझे। फिर मैं सत्संग सुनने मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिए। सत्संग नोटिफिकेशन आते थे, मैंने छोड़ दिए। फिर एक दिन बाद ही जिन आंटी जी को मैं सत्संग शेयर करती थी, उनका मेरे पास मैसेज आया उसी टाइम पे कि आपने सत्संग शेयर नहीं किया, कि आई होप आप जल्दी ही सत्संग शेयर करोगे। तो फिर मेरे को मन में ये आया कि मुझे करना ही नहीं है। फिर भी मैंने उनको बोल दिया हाँ जी बिल्कुल, कि उनको क्या बोलूँ मैं। फिर मैं कुछ खुद ही मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब इतनी परेशान थी, बहुत अभी भी हूँ। वो मुसीबत कम नहीं हुई थी ना, मेरा बच्चे का मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मैंने बहुत उम्मीद करी, फिर मैं सत्संग नहीं सुनती थी, कुछ भी नहीं देखती थी, इग्नोर करती थी। मैंने नहीं देखना। फिर मैं ये सत्संग आते थे उन पे मैं बिलीव ही करना छोड़ दिया था। फिर कुछ चीज़ें ऐसी आती थी, मैं तेरे साथ हूँ, खुशी मिलने वाली। अब मैंने यकीन ही नहीं होता था कि मैंने बोला इन्हीं सत्संग पे मैं भरोसा करके बैठी थी, जो आज मेरा दिल टूटा है। कुछ नहीं हो सकता मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैं अपनी किस्मत ख़राब लिखवा के लाई, ना मेरा कुछ हो सकता, ना मेरे बच्चे का, ना मेरे अंकल जी का, क्योंकि हमारा हर बार बहुत भरोसा टूटा है। और बहुत भगवान को मानती थी मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर ऐसा धीरे धीरे हुआ। मैं अपने घर आई, उसी बीच में मेरे अंकल जो मेरे चाचा थे, मेरे चाचा हैं, वो गुजर गए एकदम से। और उनकी मौत इतनी दर्दनाक थी ना, देख के बहुत रूह कांप गई। वो सदमा मेरे दिमाग से नहीं निकला, क्योंकि वो बहुत क्लोज थे हमारे। उन्होंने बचपन से हमें पाला पोसा था, तो उनकी डेथ हो गई। और बहुत सी चीज़ें ऐसी है फैमिली की जो तकलीफ़ देती है। बहुत लोग हैं जो फैमिली हमारे ख़िलाफ़ है, हमारी बुराइयां करना। और उसी बीच में मेरा रिज़ल्ट आया, जिसको मैं गुरुजी का नाम लेकर मैं गई थी देने के लिए। और गुरुजी के जो ब्लेस नंबर है वो ही मुझे उस टाइम पे ब्लेस हुए थे। फिर भी मुझे बहुत उम्मीद थी कि ये तो मेरा हो ही जाएगा, नहीं हुआ मेरा, वो भी नहीं हुआ। फिर मेरी एक उम्मीद वो टूट गई मेरी, कि सब तो ऐसे बोलते हैं, गुरुजी ने खुद मुझे इशारा दिया था, मुझे इतनी उम्मीद थी, वो भी नहीं हुआ। मतलब बैक टू बैक मेरे साथ गलत ही होता है, हर काम गलत हुआ है। मैंने सोचा अपना ट्यूशन शुरू करूँगी, उसमें भी मेरी परेशानी आ गई, अब तक नहीं हुआ शुरू। और मेरा बच्चे का भी एडमिशन नहीं हुआ। और मैंने भी सोचा था आगे मेरी मास्टर की एक एग्ज़ाम रह रहा था फाइनल, वो भी रह गया मेरा, वो भी रह गई मेरी। और एक दो जगह डिग्री कोर्स करने के लिए एडमिशन की सोचा, तो वो भी नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां आ जाती, सब रुके हुए। मतलब मैं इतनी दलदल में फंसी हुई हूँ, मेरे पास होते हुए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उल्टा सब चीज़ें, पैसे एक भी नहीं हैं। और हर तरफ से, घर से, ससुराल से नेगेटिव चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ बातें बना रहा। इतना दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया मेरा, मुझे घबराहट बेचैनी इतनी होने लगी है। बस एक नौकरी की भी अरदास लगाई हुई थी, उसी की ही लगाई थी। खैर उससे रिलेटेड रास्ते सारे बंद होते जा रहे हैं। जहाँ कोशिश करती हूँ ये कर लूँ, सब जगह से मतलब कुछ ही नहीं है मेरे पास। इस टाइम पे जीरो हूँ, इतनी दिक्कत परेशानियाँ हैं। और गुरुजी के इस बीच में मैसेज आ रहे थे कि दिक्कत परेशानी मत लो। मतलब इससे रिलेटेड गुरुजी ने कल परसों ही मुझे समझाया था कि सब दुख तकलीफ़ सब दूर हो जाएंगी। और जिसने कुछ करा है वो भी बताया था। देखो जी संगत जी, मैं ये सब जो मैसेज आते हैं ना, किसी ने काला जादू किया है तो गुरुजी ने बोला ये उपाय करो, मैं ये सब चीज़ों में नहीं मानती। क्योंकि गुरुजी तो ये भगवान तो ये सब वहम होने ही नहीं देते, मना करते हैं। जब अगर भगवान है तो फिर इन सब चीज़ों क्या, भगवान क्यों उनका उपाय बताएंगे। इतनी बड़ी चीज़ हो गई वो, काला जादू भगवान से भी ऊपर हो गई।
तो अब गुरुजी से ऊपर थोड़ी ना है वो काला जादू। गुरुजी का आशीर्वाद है, उतना ही काफ़ी है। हर बुरी शक्ति टल जाती है। तो बस मैं ये नहीं मानती हूँ कुछ भी, बस अगर होगा भी तो गुरुजी देख लेंगे। तो मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, गुरुजी मैं क्या करूँ। मैंने फिर धीरे धीरे गुरुजी का स्वरूप भी निकाल के रख दिया वापस। मैंने अपना लॉकेट स्वरूप पहन लिया। ठीक है, गुस्से में मुझसे गलती हो गई होगी गुरुजी, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, ले लो, लेकिन इतनी भी मत लेना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। और गुरुजी बस गुरुजी से यही अरदास है कि प्लीज़ गुरुजी इस दुख को यहीं रोक दो गुरुजी, मैं इससे ज़्यादा नहीं सहन कर पाऊँगी। मेरे मायके में भी, ससुराल में भी, हर तरफ से मैं परेशान हो चुकी हूँ। हर तरफ से मैं खुल के रहना चाहती हूँ, मैं कि हर परेशानियों से दूर हो जाऊँ। बस एक गुरुजी से अरदास मांगी थी मैंने, वो भी मेरी पता नहीं होगी नहीं होगी पूरी। पर गुरुजी अपना आशीर्वाद, अपना साथ कभी मत छोड़ना। बस यही कहूँगी सबको मैं कि अगर किसी भगवान पर तुम भरोसा कर रहे हो तो भरोसा हर सिचुएशन में रखना। बस मेरा तो भरोसा इस टाइम पे ऐसा ही है कि ठीक है, कम ज़्यादा होता रहता है, पर वो ये है ना, हम कहीं ना कहीं भगवान ऊपर वाला जो गुरुजी है, उन्होंने वो खुद नहीं चाहते कि साथ छूटे। क्योंकि मैं जब भरोसा ख़त्म करना चाहती हूँ तो ऑटोमेटिकली ऐसी वाइब आ जाती है दिमाग में कि नहीं छोड़ना। तो बस वही बात है। अब गुरुजी मुझे कह रहे थे सत्संग के लिए, सॉरी। तो फिर मैंने सोचा कि सत्संग तो है ही नहीं कोई, मैं क्या शेयर करूँ, कुछ भी नहीं है। और वैसे भी गुरुजी आपका शुक्राना करने के लिए कोई अच्छी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हर पल का शुक्राना है, जो हमारी सांस चल रही है वो आपकी ही देन है, उसका भी शुक्राना आपका हर पल का। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो मैं बोल ही देती, गुरुजी का आदेश है तो इसीलिए मेरी यही अरदास है, गुरुजी प्लीज़ मैं बहुत तकलीफ़ झेल चुकी हूँ गुरुजी, प्लीज़ आप बोलते अच्छे दिन आएंगे गुरुजी। मेरे को 6 महीने हो गई है दुख तकलीफ़ में घिरते हुए। तो मैं अपने शरीर से भी ऐसी हो गई हूँ, मेंटली भी ऐसी हो गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम पे। इतना रोती हूँ मैं, बाहर से भी और अंदर से जो रोती हूँ ना, बाहर से रोना तो ठीक है, वो आपको हील कर देगा, बट अंदर से जो रोता है ना, वो जल्दी से आपको दुख तकलीफ़ से बाहर नहीं निकाल सकता। तो गुरुजी प्लीज़ बस अपना आशीर्वाद, अपना साथ बनाए रखना। अगर आपकी बच्ची कोई गलती करे तो उसे माफ़ करना। और गुरुजी बस जल्दी अपनी बच्ची की अरदास सुनिए, उसका टाइम बदलिए, बस अगर आप मेरे साथ हो तो। बाकी ठीक है गुरुजी, आप जैसा मुझे बोलोगे ठीक है, जैसा रखोगे झेल लूँगी, मेरे कर्म होंगे, ये मैंने कर्म ऐसे किए होंगे। तो बस गुरुजी ने मुझे आदेश दिया तो मैंने सत्संग शेयर कर दिया। तो गुरुजी मुझे ऐसी चीज़ें भी शो करते हैं कि जिससे थोड़ा सा हिम्मत मिलती है मुझे। कहीं बाहर जाती हूँ तो गुरुजी की गाड़ियाँ दिखते हैं, फिर मैं ऐसे ही बोल देती, तो कॉमन बात है। पहले मेरे दिमाग में ये भी आता था कि ये तो कॉमन सी बात है कि आजकल तो सब नाम लेते, तो ये सब ने लिखा है, दिखेगी बाहर निकलेंगे तुम। पर कई बार गुरुजी की गाड़ियाँ मुझे कंटिन्यू दिखती है कि एक गाड़ी तो हमारे सामने कंटिन्यू ही जा रही है। तो